वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आइए आज के सेशन की शुरुआत कर ली जाए। ये सेशन आपको मंथली करंट अफेयर्स का सेशन है। ये जनवरी 2021 के जितने इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस बन पाते हैं उसकी ये वॉल्यूम 3 चल रही है। आप जेपीएससी, बीपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण सेशंस होगा, क्योंकि इस सेशंस को करने के बाद जनवरी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग मिड जनवरी तक हो जाएंगे। मीन्स 15 जनवरी के तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके शॉर्ट आउट हो जाएंगे। इसके बाद 3 क्लास और चलेगी तो पूरी जनवरी आपकी कवर हो जाएगी। फिर हम लोग फरवरी के सेशंस की ओर आएंगे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है आपके लिए। तो फटाफट सभी कोई लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव आ जाइए। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशंस। ओ ये 6:30 बजे की सेशंस है। आपको पता होगा कि इस झारखंड वाले इलाके में झमाझम बारिश हो रही है, तो नेटवर्क इश्यू हो रही है, इसलिए टाइम की आपकी शेड्यूल थोड़ी सी चेंज हो रही है, बट क्लासेस आपको मिल रही है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जग जाइए, पूरी तरह से जग जाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन का दौर आने ही वाला है। तो डेली करंट अफेयर्स ये अपकमिंग एग्जामिनेशन 2021 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो थम अप के साथ आप मेरे साथ आ जाओ। अजीत मेहता सर, आप जस्ट एक काम करना, सब्सक्राइब कर लो एमएनएन ट्यूटोरियल्स, ताकि आपका कोई भी लेसन मिस ना हो। फॉर रेगुलर करंट अफेयर्स एंड डेली न्यूज एनालिसिस आप हमारे सेशंस को देख रहते रहो, एमएनएन ट्यूटोरियल्स। ओके, अगर आप तैयारी सीडीएस की, सीएपीएफ की, यूपीएससी की कर रहे हो तो ये महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। डेली करंट अफेयर्स यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, सीडीएस एंड सीएपीएफ के लिए वेरी सुन हम लाइव भी आ रहे हैं डियर। फटाफट आप जो है सब्सक्राइब कर लो चैनल को। सो हेलो, जो लोग मुझे जानते हैं वेल एंड गुड्स, जो लोग नहीं जानते मैं अपने बारे में चंद लाइन उनको बता दूं। आई एम अजीत मेहता सर, 7 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, चाणक्य आईएएस एकेडमी, प्लस एजुकेटर एट अन अकेडमी एंड मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने कर रखी है, और पीएचडी मैं कर रहा हूँ डियर। तो आप हमारे अनुभव का पूरी तरह से फ़ायदा उठाएं और अपने क्लासेस को रेगुलर विजिट करते रहें, रेगुलर देखते रहें हमारे वीडियोस को। डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशन में आपके लिए एक रामबाण का काम करेगा। ओके, चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आप ऑल लाइव एंड स्ट्रक्चर कोर्सेज पा सकते हो, लेसन्स बाय ओनली क्वालिफाइड एजुकेटर्स, क्विजेज, मॉक टेस्ट एंड डाउट क्लियरिंग्स। आप एमएनएन ट्यूटोरियल्स हमारा टेलीग्राम पे भी लिंक पे आ जाओ, ताकि मैं आपको पीडीएफ भेज दिया करूँ। सो आइए नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की ओर जाते हैं, और ये मंथली करंट अफेयर्स हमारा चल रहा है, जिसमें हम जनवरी 2021 को शामिल किए हैं। तो आप टेलीग्राम पे आ जाओ एमिनेंट ट्यूटोरियल्स, इंस्टाग्राम पे आ जाओ एमिनेंट अजीत, एंड फेसबुक पे आ सकते हो एमिनेंट ट्यूटोरियल्स के नाम से, ताकि आपको हमारा किसी भी प्रकार का कंसर्न हो, या इफ़ यू वांट टू कंसर्न विथ मी, आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके सोशल मीडिया है उस पर आ सकते हैं। ये रहा स्क्रीन पे, ये पहला क्वेश्चन आपका है कि नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। कई एग्जामिनेशनों में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछ दिया जाता है। तो आपको बताना है कि नेशनल यूथ डे प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है। 10 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी और 9 जनवरी। आपका समय हुआ शुरू। आप देखते हैं आप लोगों में से किन लोगों को आंसर करने की हैबिट है, या किसे ये आंसर आती है। ओके, 10 जनवरी, 12 जनवरी, 11 जनवरी एंड 9 जनवरी। योर आंसर इज 12 जनवरी। आंसर क्या होगा डियर? तो 12 जनवरी। ओके, अब नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड, क्यों मनाया जाता है इन इंडिया एवरी ईयर ऑन 12th जनवरी? व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग नेशनल यूथ डे ऑन 12th जनवरी? क्यों मनाते हैं? बिकॉज द इसी दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। तो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द स्वामी विवेकानंद के उपलक्ष्य में ये हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। यहाँ से 3 क्वेश्चंस निकल के आ जाती है। द कोस्टल रिसर्च व्हीकल्स सागर सागर अवनिशिका, याद रखिएगा, कोस्टल रिसर्च व्हीकल्स है, इसका नाम क्या है? तो सागर अवनिशिका। ओके, हैज रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन एट विच पोर्ट? बताया जा रहा है कि किस पोर्ट में इसे जो है लॉन्च किया गया था, हर्षवर्धन के द्वारा था। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट,
चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। आंसर करने आपको समय शुरू हो गया है आपके लिए। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी बेहतरीन लग रहा होगा। जो लोग जेपीएससी में तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुछ 6 महीने तो आपको पूरी तरह से करनी है। इसलिए मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के पूरी तरह से मैं आपको करा दूंगा। ओके, इसके बाद फिर मैं वन लाइनर भी कराऊंगा आपको। सो आंसर इज योर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में किस बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान पोर्ट मतलब सागर अवनेशिका का उद्घाटन किया है? आंसर होगा चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। द यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन launched the state of art vessels, that is Sagar Avansika, on 9th January 2021 at Chennai Port Trust in Chennai. Okay, चलिए। Which country is the focus country of the 51st International Film Festival of India? ये जो 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल महोत्सव देखने को मिला है, उसमें कौन सा कंट्री फोकस कंट्री रहा है? वियतनाम, बांग्लादेश, जापान और मलेशिया। आंसर होगा बांग्लादेश। Bangladesh has been chosen as the country in the focus for the 51st International Film Festival of India। और ये हमेशा किधर होता है डियर? तो गोवा के अंदर होता है। करेक्ट। नेक्स्ट, द नेम द कॉफी टेबल बुक ऑन पीएम मोदी लॉन्च ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ 2021 प्रवासी भारतीय दिवस। जैसा कि आपको पता है, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे इस उपलक्ष्य में, और ये इस उपलक्ष्य में 1915 में आए थे। इस उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो इस दिन माननीय मोदी ने एक बुक्स को लॉन्च करा है। उस बुक्स का नाम क्या है आपको ये बताना है। ओके, चॉइस नंबर ए है मोदी इंडिया स्टोरी 2021, मोदी रिस्पॉन्सेस टू चैलेंजेस, मोदी ए जर्नी एंड मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। आंसर होगा डियर मोदी इंडिया कॉलिंग 2021। एकदम पूरी तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको पूरी तरह से आप गांठ बांध लो कि ये सवाल आने ही आने हैं। जग जाइए, थोड़ी एनर्जेटिक हो जाइए, एग्जाम निकल जाएगी। A coffee table book's title Modi India Calling 2021 was released on the eve of the 16th प्रवासी भारतीय दिवस। अब देखो, ये जो 2021 में जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये 16th प्रवासी भारतीय दिवस है, ये भी है on 8 January 2021। The book was released by दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता के द्वारा इसे रिलीज किया गया था। ये सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। The 450 pages books is filled with over 100 of photographs of Prime Minister। इस बुक्स में प्राइम मिनिस्टर के 100 फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। and 107 overseas and bilateral visits। उनकी जो विदेश यात्रा है उससे 107 विजिट्स की डिटेल इसमें मौजूद है। सो मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 से एक क्वेश्चन, ये किस पर है? तो उनकी विदेश दौरा और इनकी फोटोग्राफ पे बेस्ड है। क्लियर है? चलिए। The National Road Safety Month 2021 will be organized by the Ministry of Road and Transport and Highway from। ये जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किन डेट से किन डेट के बीच में मनाया गया है? आंसर होगा जनवरी 18 टू फरवरी 2017। ओके, जनवरी 2018 से लेकर फरवरी 2000, ओके सॉरी 18 जनवरी 2021 से लेकर फरवरी 17 2021 तक मनाया गया। The Ministry of Road and Transport and Highway observe the National Road Safety Week every year in the second week of January। Okay, however, in 2021, government had decided to observe National Road Safety Month instead of National Road Safety Week। Accordingly, the National Road Safety Month will be observed from 18th January 2021 to 17th February 2021। The Indian Coastal Defense Exercise Sea Vigil 21। Okay, Indian Coastal Defense Exercise Sea Vigil 21 was conducted by Indian Navy recently
It was which editions of the marine exercise? ये marine exercise का कौन सा editions है? Second, third, first and fourth. The Indian Coastal Defense Exercise Sea Vigil 21 was conducted by Indian Navy recently. It was which editions of the marine exercises? ये marine exercises का कौन सा editions है? तो editions कौन सा है? तो second editions है। तो भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 का आयोजन किया गया। यह समुद्री अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये दूसरा संस्करण है। द सेकेंड एडिशन ऑफ बाइनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज that is Sea Vigil 21 has been organized on 12 to 13 January 2021 by the Indian Navy. Correct? What is the rank of the India in the Henley Passport Index? Henley Passport Index में इंडिया का रैंक कौन सा है? 80 है, 87 है, 82 है, 85 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक कौन सा है? What is the rank of India in the Henley Passport Index 2021? हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंक कौन सा है? तो 85। करेक्ट। India has been ranked 85 among 110 countries in the Henley Passport Index for 2021 with a visa-free score of 58. Who is the author of the books The Population Myth? याद रखिएगा Population Myth Islam। ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज दो बुक आपने देखा, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। इस बुक्स को किसने लिखा है? द पॉपुलेशन मिथ इस्लाम फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा आपको S.Y. कुरैशी। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर S.Y. Qureshi has been come out with his books titled The Populations Myth Islam Family Planning and Politics in India. The book will hit the stands on February 15, 2021. It has been published by Harper Collins India. ये हार्पर कॉलिन्स इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। बुक लिखा गया है S.Y. क्वेरेसी के द्वारा और इस बेस्ड है इस्लामिक फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स के ऊपर। Which country was the host of the One Planet Summit 2021? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। किस कंट्री ने वन प्लानेट समिट 2021 को अगुवाई किया है? इन द कोलैबोरेशन विथ UN एंड वर्ल्ड बैंक। संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन प्लानेट समिट 2021 का मेजबान कौन सा देश किया है? आंसर होगा फ्रांस। ओके, आंसर इज योर फ्रांस। द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस ऑर्गेनाइज फोर्थ वन Planet Summit on 11th January 2021 through video conferencing, which aimed at protecting the world's biodiversity. World's biodiversity को protect करने के लिए ये world's biodiversities को protect करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। The theme of the summit was Let's Act Together for Nature. Let's act together for nature. Let's act together for nature. Okay, the summit was organized in cooperation with the United Nations and the World Bank. Which country has topped the Henley Passport Index 2021? जर्मनी। देखो आपने इंडिया का रैंक 85 देखा, अब ये देखो कि टॉप रैंक पे कौन है। जर्मनी, सिंगापुर, जापान एंड चाइना। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर क्या होगा? जापान। आंसर यो जापान। सो जापान हैज वंस again topped the list of being the most powerful passport in the world for third consecutive year. Japanese citizens can travel to as many as 191 countries visa free. Okay, तो जापान 191 कंट्री में पूरी तरह से वीजा फ्री मूव कर सकता है जापान का सिटीजन्स। ओके, now who has been invited as a chief guest for the Republic Day of Indian Parade for 2021? Okay, तो who has been
invited as the chief guest for the Republic Day of Indian Parade 2021। तो आज जो आपका रिपब्लिक डे हुआ था भारत का, वो डेट इज इसमें आपके चीफ गेस्ट कौन थे? तो चंद्रिका प्रसाद संतोषी, बोरिस जॉनसन, जॉय बिडेन एंड शेख हसीना। तो 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो आपका आंसर करना है, आपको आंसर होगा चंद्रिका प्रसाद संतोषी। तो एज पर द डेटा रिलीज बाय पीएमओ, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम। तो ये चंद्रिका प्रसाद संतोषी जो है, ये प्रेसिडेंट्स है सूरीनाम के, will be the chief guest of Indian Republic Day Parade on January 26, 2021। इंडियन फर्स्ट फायर पार्क, ये याद रखिएगा कि इंडिया की पहली फायर पार्क हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी टू एजुकेट एंड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन बेसिक फायर सेफ्टी मेजर्स अमॉन्ग पीपल्स। हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर एंड कोची। भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस शहर में लोगों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित करने के लिए और जागरूकता करने के लिए किया गया है? आंसर कर डियर, मैं जस्ट वाटर लेता हूँ, आप लोग आंसर करो। आई एम जस्ट टेकिंग वाटर। हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर और कोची। आंसर इज योर भुवनेश्वर। द चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा नवीन पटनायक virtually inaugurated a first of its kind fire park to educate and bring awareness on basic fire safety measures among the people, particularly the students. The fire park is located inside the premises of the Odisha Fire and Disaster Academy in भुवनेश्वर के कैंपस के अंदर किया गया है। The book title Making of a General a Himalayan Eco. A book title Making of a General a Himalayan Eco is a memorial of the which Indian Army officer। तो किस इंडियन आर्मी ऑफिसर के याद में मेमोराइज करने के लिए, उनको ग्रीट्स करने के लिए बुक लिखा गया है? कौनसम हिमालय सिंह, निर्मल चंद्र सूरी, राजेंद्र रामाराव निम्बोकार और कमलजीत सिंह। आंसर होगा कौनसम हिमालय सिंह, ओके, को याद करने के लिए ये बनाया गया है। मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला रिलीज ए बुक टाइटल मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन eco virtually on January 8, 2021। The book has been authored by Lieutenant General कौनसम हिमालय सिंह के द्वारा। When is the Indian Army Day observed? 14th January, 15th January, 13th January और 12th January। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15th जनवरी को। The Army Day in India is celebrated on 15th January every year to salute the valiant soldiers who sacrifice their life to protect the country and its citizen। Okay? Tesla Inc. Tesla Inc. has registered its first fully owned subsidiary in which the city of India, Ahmedabad, New Delhi, Hyderabad and Bengaluru। टेस्ला इंक ने भारत के किस शहर में अपनी पहली पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पंजीकृत की है? आंसर होगा बेंगलुरु। आंसर इज योर बेंगलुरु के अंदर, करेक्ट। चलिए, एलन मस्क owned electric vehicle company Tesla has registered a fully owned subsidiary in Bangalore। The company will be called Tesla India Motors and Energy Private Limited। ये एक्चुअली ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स को ये निर्माण करेगी। ओके, सैडियर जापरोव, ये सैड्रेड जापरोव हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो सैडियर जापरोव को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? मंगोलिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और यूक्रेन। आंसर होगा डियर कजाकिस्तान। आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान। आंसर इज योर कजाकिस्तान। सैड्रेड जापरोव
has been won the Kazakhstan presidential elections by landslide victory. The 52-year-old owns 79% of the total votes. वोट कास्ट इनको मिला है. Okay. Indian Army has recently inked a USD 20 million deal with idea for to buy which of these UAV switch कंट्रोल ट्रांजिशन और की. भारतीय सेना ने हाल ही में इनमें से किस यूएवी को खरीदने के लिए आइडिया फोर्ज के साथ 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया? आंसर इज योर स्विच. The Indian Army has recently signed a contract with a Mumbai-based drone manufacturing company, Idea Force, to produce high-altitude variant of Switch unmanned aerial vehicles. The total cost of deal is approximately USD 20 millions. Where is the headquarter of Tesla Inc. located? Tesla Inc. का हेडक्वार्टर किधर है? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स, लंदन यूनाइटेड किंगडम, पेरिस फ्रांस और सिंगापुर. तो टेस्ला इंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप बोलोगे कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स. ओके, कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. करेक्ट. नेक्स्ट, टेस्ला हेडक्वार्टर देख लो डियर. ये ई व्हीकल्स बनाएगी, मतलब बैटरी से चलने वाली कारें बनाएगी. तो इसकी हेडक्वार्टर किधर आपको देखने को मिली? कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट. और इंडिया के अंदर बेंगलुरु में ये अपना फुल फ्लेज ऑफिस डालने वाला है, जिसकी चर्चा मैंने कर रखी है. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस रहे. सो थैंक यू. इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होता है, एनी क्वेश्चंस, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ट्यूटोरियल eminent@gmail.com. This is my your Gmail ID, and you can contact with this number 626201666532. तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करो हमारा यूट्यूब चैनल, दैट इज़ यूट्यूब एमिनेंट ट्यूटोरियल. और टेलीग्राम को आप ज़रूर कर लेना. टेलीग्राम पे हमारा लिंक है टेलीग्राम, जिस पे आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाया करेगा. टेलीग्राम पे आ जाओ, एमिनेंट ट्यूटोरियल. ओके, थैंक यू.